हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप बच्चों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं। वो बेसिकली फोकस कर रहा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम। तो आप बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो आपको किस तरह से उस फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, ये वीडियो उसको लेके है। और इसमें कुछ हम कई चीज़ें आपको बताएंगे। आपको आंसर शीट में क्या क्या चीज़ें जो वो मेंशन करनी है, कैसे आपको आंसर शीट को राइट करना, क्या क्या चीज़ें जो है वो हाईलाइट करनी है, ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक क्या चीज़, आपको आंसर शीट मिलेगी। आपको हर बच्चे को एक एक एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअली परफॉर्म करना है और उस आंसर शीट में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। पहले लिखना है एम, लिखना है एम के बाद अपरेटस यूज लिखना है बच्चों, अपरेटस यूज्ड। उसके बाद आपको फार्मूला यूज लिखना है, फार्मूला यूज्ड। और यदि आपके पास डायग्राम है तो वो डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद थ्योरी आपके पास है, वो भी आपको मेंशन करनी है। और उसके बाद आपके पास जो प्रोसीजर यदि आप लिख पाओगे तो ठीक रहेगा। फाइन। और सिक्स्थ है हमारे पास है प्रिकॉशन, प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर। ये चीजें आपको मेंशन करनी है। फाइन। और उसके बाद आपको टेबल आपको ड्रॉ करना है और ये चीजें आपको एम, ऑपरेटर्स यूज, फार्मूला यूज, डायग्राम, थ्योरी, प्रोसीजर एंड द प्रिकॉशन। और इसके बाद जब आप ये सब परफॉर्म करेंगे तो वाइवा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द वाइवा क्वेश्चंस। वाइवा क्वेश्चंस के लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जो मैंने पूरे एक्सपेरिमेंट का वीडियो जो है वो बना रखे। आप मेरे पुराने वाले जो आपका जो प्लेलिस्ट है एक्सपेरिमेंट का, उसमें आप जाके वो मेंशन कर सकते हैं। और मेरे हर फिजिक्स के यूनिट का मैंने प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज जो है वो वीडियोस बना रखे हैं। फाइन। तो हम अब इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट अलॉट होता है, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लेजर यूजिंग सिंगल स्लिट एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि आपका जो ये एम है बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। और इसमें आपको एक एक वर्ड का आपको जो है वो मीनिंग पता होना चाहिए और उसके बारे में नॉलेज। जैसे कि यहां पे है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के बारे में आपसे पूछेंगे तो वेवलेंथ होती क्या है? वेवलेंथ मतलब एक ट्रफ या एक क्रस्ट और एक दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ या क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों? वेवलेंथ बोलते हैं। फाइन। उसके बाद आपके पास लेजर पूछ सकते हैं। तो वाइवा में वो किससे से पूछते हैं? पहले तो पूछेंगे व्हाट इज द वेवलेंथ। सबसे पहले क्या पूछेंगे? व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो उसमें आपको एम में क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर आपको पूछेगा व्हाट इज द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको लेजर के बारे में, तो लेजर की पहले तो आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा, व्हाट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर। तो आप बोलोगे स्टिमुलेटेड एमिशन। फाइन। उसके बाद सिंगल स्लिट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं एंड द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसे हम बोलते हैं एन स्लिट्स। फाइन। तो आपको पूछते हैं व्हाट इज द सिंगल स्लिट, व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इसमें आपको क्या पूछ सकते हैं? प्रिंसिपल क्या है इसका। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो है प्रिंसिपल, कौन से किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये बेसिकली जो है वो डिफ्रैक्शन, जो मींस डिफ्रैक्शन फिनोमिनन है, कहां से? सिंगल स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इसके लिए आप पूछते हैं व्हाट इज grating? It is the glass plate which comprise of 15,000 lines per inch for the visible range. तो विजुअल रेंज के लिए जो अप्रोक्सीमेट 15,000 पर इंच जो है वो बच्चों स्लिट्स होगी। और ये सिंगल स्लिट तो कौन से फिनोमेना पे डिपेंड है? डिफ्रैक्शन। और तो आपको पूछेगा व्हाट इज द डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प कॉर्नर एजेस एंड द स्लिट्स। तो उसकी कंडीशन क्या है कि वेवलेंथ जो है वो स्लिट विड्थ के बराबर होनी चाहिए। फाइन। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बात की
और इसमें कौन सा लॉ है? ब्रैग्स लॉ। लैम्डा एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सपोज करो ए जो है वो यदि हम डी मान ले तो यहां पे डी मान लो, नहीं तो ए मान लो, दैट इज द स्लिट की विड्थ। तो ये हमारे पास स्लिट की विड्थ है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द शार्प कॉर्नर एंड द एजेस। तो सिंगल स्लिट में ये किसकी कंडीशन है? मिनिमा की कंडीशन। मैंने ऑलरेडी ये लेजर पे वीडियो बना रखा है इंडिविजुअली, आप वहां जाके पता कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं वहां पे कि किस तरह से परफॉर्म, मतलब डेमो मैंने बनाया हुआ है तो आपको परफॉर्म कैसे करना है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डिफ्रैक्शन इन केस ऑफ द सिंगल स्लिट इज एन लैम्डा ए साइन थीटा, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। फाइन। ए क्या है? स्लिट की विड्थ, एन इज द ऑर्डर एंड द लैम्डा इज द वेवलेंथ। इट इज इनफ। फाइन। आपको थीटा कैलकुलेट करना होता है, ऑर्डर 1 लेते हैं, ए आपको गिवन होता है, आप लैम्डा यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग में डिफ्रैक्शन की कंडीशन, दैट इज द एन लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा। ए प्लस बी क्या है? ग्रेटिंग एलिमेंट। ये आपसे पूछेंगे व्हाट इज ए प्लस बी। आपने जब कॉपी में इसको मेंशन किया होगा तो ए प्लस बी पूछेंगे व्हाट इज ए प्लस बी, दैट इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। मींस दो कॉन्सेक्यूटिव स्लिट के बीच की विड्थ को, दैट इज द ए एंड दैट इज द, सपोज करो ये ए है, सेंटर से है, तो ये बी जो है ओपेक पोर्शन का है, तो ए बाई 2 यहां से, सेंटर से ए बाई 2 यहां से, और ये टोटल बी, तो दैट इज ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। तो ये हो गया ग्रेटिंग एलिमेंट। और इसमें 15,000 स्क्वायर पर इंच, सॉरी 15,000 पर इंच। फाइन। तो यहां 15,000, तो ए प्लस बी कितना हो गया? 1 इंच अपॉन 15,000। फाइन। इंच को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए प्लस बी दैट इज द 2.54 अपॉन 15,000। उसके बाद आपसे पूछे थे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। फाइन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और वाइवा जो है वो कंप्लीट। तो वाइवा का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी, एम, प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। फाइन। उसके बाद आपके पास जो ऑपरेटर्स कौन कौन सा आप यूज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है बच्चों, आपको प्रोसीजर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। फाइन। मतलब आंसर शीट आपकी पूरी भरी होनी चाहिए, मतलब पूरा कंप्लीट होनी चाहिए, तब आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिलेंगे। फाइन। उसके बाद जैसे सेकंड एक्सपेरिमेंट है, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मर्करी सोर्स यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सेम क्वेश्चन बनेगा। ये प्रिंसिपल में क्या है इसका? डिफ्रैक्शन फ्रॉम द एन स्लिट, मतलब डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प कॉर्नर एजेस एंड द स्लिट। और यही ग्रेटिंग की, यही डिफ्रैक्शन की कंडीशन है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी जो है वो डिफ्रैक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। फाइन। तो अब हम बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं ग्रेटिंग क्या है, तो आप बोलोगे एन स्लिट। डिफ्रैक्शन क्या है वो आप डेफिनेशन बताओगे। वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मर्करी सोर्स की कितनी होगी? दैट इज बेसिकली विवग्योर। सो आपको पास कोई भी 3 कलर्स या एक कलर की वेवलेंथ आपसे पूछे कि हमें कैलकुलेट करके बताइए, तो हमें थीटा कैलकुलेट करना होता है और सारी टर्म जो है वो गिवन होती है। फाइन। तो उसके बाद स्पेक्ट्रल लाइन में जो है वो सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन किसकी होगी? रेड कलर की होगी, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली, मतलब कि लैम्डा जो है वो डिफ्रैक्शन एंगल के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी, वॉयलेट की वेवलेंथ मतलब कि विजुअल रेंज में कम होगी तो डिफ्रैक्शन कम होगा। फाइन। तो स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मर्करी, आपको वहां भी थीटा कैलकुलेट करना है। आपको बस जो है वो स्केल होगा, ठीक है। इस केस में लेजर के केस में पाइथागोरस थ्योरम से जो ट्राइंगल बनती है उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट थर्ड जो है, एक्सपेरिमेंट 2 एंड दिस इज 3। एक और क्वेश्चन, मैं बेसिकली ऑप्टिक्स वाला पोर्शन को आप अभी कवर कर रहा हूं, और जो पोर्शन और जो एक्सपेरिमेंट वो नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फाइन। तो यहां से हम टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम
लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ, उसके बाद बनता है व्हाट इज द सोडियम लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, दैट इज द 5893 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, इसका थ्योरी में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हुआ बच्चे, फाइन, वो आपको प्लेलिस्ट से आपको वीडियो जो मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है वो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से आप जो है वो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ऑलरेडी जो है वो ये कौन से फिनोमिनल पे है, इंटरफेरेंस पे, दैट इज द इंटरफेरेंस ड्यू टू बैज शेप थिन फिल्म, बैज शेप थिन फिल्म। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द बैज शेप, बैज शेप इज नॉन पैरेलल थिन फिल्म। तो इससे हम बात करें यहां से तो ये होगा नॉन पैरेलल थिन फिल्म, जो कि पैरेलल नहीं है, ये दैट इज द बैज शेप, और ये बैज एंगल है, फाइन। तो यहां से इस बैज शेप थिन फिल्म जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, फाइन, थिकनेस सेंटर से वेरी हो रही है। तो ये जो है बेसिकली क्या है, यहां से इंटरफेरेंस पैटर्न, यहां से रे आएगी और ये वापस देन इट इज रिफ्लेक्ट बैक एंड दैट इज द रिफ्रैक्टेड, और यहां से ये R1 एंड R2 जो है दो वेव क्या करेंगी, आपस में क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करके ब्राइट और डार्क रिंग देंगी, दैट इज द न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, फाइन। तो वेवलेंथ आपसे पूछ सकते हैं, और ये बैज शेप, तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द क्या है इसका, बेसिकली आपको इंटरफेरेंस सबको, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव, मींस द redistribution of the energy when two or more sources are superimposed to each other, fine, and there is a कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सस्टेनेबल इंटरफेरेंस पैटर्न को जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सोर्स क्या होना चाहिए, कोहेरेंट चाहिए, और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, और सिंगल वेवलेंथ मतलब कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो आपको पूछे व्हाट इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जो कि सिंगल वेवलेंथ, कोहेरेंट सोर्स, फेस विल बी कांस्टेंट, फाइन, दैट इज द कोहेरेंट सोर्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइन, ये ध्यान रखना है। तो बैज शेप में, अच्छा एक क्वेश्चन और भी है कि ये जो न्यूटन रिंग्स बनती हैं ये सर्कुलर क्यों होती हैं, फाइन। तो इसके लिए ये है कि हमारे पास इस तरह का एक है प्लानो कन्वेक्स लेंस, और ये हमारे पास ग्लास प्लेट है, कॉम्बिनेशन, फाइन। यहां से ये पर्टिकुलर थिकनेस पे या ब्राइट या डार्क, देखो दोनों तरफ बैज शेप है, बैज शेप मतलब कि वेरिएबल थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म। तो यह एक पर्टिकुलर एंगल पे, क्योंकि प्लानो कन्वेक्स लेंस है, तो ये सर्कुलर रिंग जो है वो लोकस ऑफ पॉइंट विल बी सर्कुलर। जब आप ऊपर से देखोगे तो पॉइंट एक पर्टिकुलर थिकनेस पे ब्राइट या डार्क की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए क्या है, रिंग जो है वो सर्कुलर बनेगी। और इन रिंग्स का डायमीटर कैलकुलेट करने से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये डायमीटर जो है दैट इज डी स्क्वायर एन पी माइनस डी स्क्वायर एन, और ये 4pr, r इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द प्लानो कन्वेक्स लेंस गिवन होगा, p इज द कॉन्जुगेटिव रिंग, जैसे हम लेते हैं थर्ड रिंग का डायमीटर है 6 का 9 12, तो इसमें होगा p 3, और यदि 2 4 6 8 तो p होगा 2, और ये डायमीटर ऑफ nth रिंग, जैसे थर्ड रिंग है, p यदि 3 है तो 6 रिंग का डायमीटर माइनस थर्ड रिंग का डायमीटर, और यहां से 4pr। तो इस रिंग का आप माइक्रोस्कोप से आपको रिंग दिखेंगी, स्केल से आप क्या करोगे बच्चों, स्केल से क्या करोगे, डायमीटर कैलकुलेट कर लोगे, मेन स्केल सर्कुलर स्केल को यूज करके हम क्या निकालेंगे, डायमीटर निकाल देंगे। उसके बाद आपको पूछे कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट, जैसे आप यहां से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मेन स्केल की वैल्यू प्लस वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेन स्केल तो लीस्ट काउंट है एनी इंस्ट्रूमेंट जो कि लीस्ट मेजर करता हो। तो ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं जब वाइवा के क्वेश्चंस के लिए, और आपको ये
फार्मूला भी अच्छे से याद होना चाहिए, एक एक चीज आपसे पूछ सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। फाइन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पोर्शन है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन, जैसे कि हॉल इफेक्ट हो गया, स्टीफंस लॉ हो गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।